घर कैसे बनाते जब घरवाली ही नहीं थी। घर होता है ईंट पत्थरों का बना घर, घर नहीं होता। घर वहाँ होता है जहाँ सुंदर विचारों वाली पतिव्रता स्त्री रहती है, वो घर घर है। जब घरवाली नहीं थी, घर को ना लगे बिना घरनी को, बिना घरवाली के घर नहीं होता देवी, तो वो थी नहीं, बनवाया नहीं, घर बनवाया नहीं। महाराज एक भक्त जो है मेला देखने गया पत्नी को लेकर के, तो मेले में पत्नी खो गई और रोने लगा। 2-3 बच्चे घर में रोते होंगे, माँ कहीं गुम हो गई उनकी, तो वो भी उदास हो गया। और भगवान राम जी का मंदिर था, वहाँ लड्डुओं का थाल लिया और पास में रख के रोने लगा कि हे रघुवर कृपा कर दो, घर को न लगे बिना घरनी को। कृपा कर दो, मेरी घरवाली को ढूंढ करके प्रकट कर दो, कृपा कर दो। तो पारले पास से महाराज हनुमान जी का मंदिर था, वहाँ पुजारी बैठा हुआ था। उसने देख लिया, समझ लिया कि इस व्यक्ति की पत्नी खो गई है, ये रो रहा है। तो महाराज उठ के गया और उस सेठ के पास बैठ गया। कहने लगा क्या हुआ, तेरी पत्नी खो गई, घरवाली खो गई? हाँ खो गई। तो तूने एप्लीकेशन गलत जगह पर लगा दी। क्यों? वो है सामने, वो है सामने हनुमान जी का मंदिर, वहां चल, ये लड्डुओं का थाल उठाई के चढ़ा दो वहां। अगर कृपा कर दे लला अंजनी को, ये तुम्हारी प्रिया बताएंगे क्या, जो पता ना लगाई सके अपनी को। ये लड्डुओं का थाल उठा और हनुमान जी के मंदिर में चल, ये तेरी पत्नी का क्या पता लगाएंगे जो अपनी को ही न ढूंढ पाए। इनकी पत्नी को ढूंढने वाले हनुमान हैं, चलो वहीं चलो। बोलिए शंकर भगवान की जय। ये लड्डुओं का थाल उठाई के ले चलो वहाँ, अगर कृपा कर दे लला अंजनी को, ये तुम्हारी प्रिया बताएंगे क्या, जो पता ना लगाई सके अपनी को। तो महाराज पत्नी मिल गई। तो भोले बाबा कह रहे हैं कि देवी जब घरवाली नहीं तो घर कैसा। तो पार्वती ने हठ किया कि भोले बाबा मेरा नया नया विवाह हुआ है, घर तो चाहिए, इसलिए घर बनवा दो। भगवान बोले हमारी राशि में ये घर सूट नहीं करता, हमारी राशि पर घर नहीं बनेगा, तो हमारी राशि पर बनवा दो, लेकिन घर जरूर चाहिए। अगर देवी तुम हठ कर रही हो, तो महाराज उसी समय भगवान ने नयन मूंदे और विश्वकर्मा को याद कर लिया कि देवी के लिए एक सुंदर महल बना दो। एक सुंदर महल बना दो। घर बना दो सोने का। तो महाराज विश्वकर्मा जी ने पलक झपकते ही सोने का महल खड़ा कर दिया। त्रिकूट पर्वत पर जो आज लंका है तैयार कर दिया। अब भगवान शंकर बोले चलो पार्वती अब घर बन गया, चलो प्रवेश करें। लेकिन पार्वती बोली ऐसे कैसे प्रवेश करें, ऐसे प्रवेश नहीं होगा, पहले पंडित जी महाराज को बुलाया जाए। कोई वैदिक ब्राह्मण हो, वो वैदिक प्रक्रिया को अपनाते हुए यहाँ हमारे घर की महाराज हमारे घर में हमें वो प्रवेश कराए, गृह प्रवेश करवाए। वैदिक ब्राह्मण भगवान शंकर बोले तो मेरी नज़र में कोई वैदिक ब्राह्मण रावण से ऊपर नहीं है, इसलिए रावण ही
वैदिक ब्राह्मण सबसे ऊपर है और मेरा वो चेला भी है। तो पार्वती बोली चलो घर का ही लड़का है, दक्षिणा भी कम ही लेगा। शंकर सोचने लगे ये तो आने पर ही पता लगेगा, ये ऐसे पता नहीं लगेगा। तो महाराज बुला लो उसको। रावण जो है महाराज शिव परिवार का सदस्य है। शिव जी भगवान की जब सांगोपांग पूजा होती है, पारिवारिक पूजा होती है, तो रावण का भी नाम आता है। शिव परिवार का सदस्य है और ऐसा भगवान का ये भक्त है कि ये कभी भी मत्था टेकने, कभी शंकर को जब मत्था टेकना होता है तो मंदिर नहीं जाता है, ये कैलाश पर्वत को ही पकड़ लेता है और उसे उखाड़ करके नीचे ले आता है और सामने खड़ा हो जाता है। गुरुजी प्रणाम। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। और शुद्ध चेला है, गहरा गहरा नहीं है, शुद्ध चेला है, अंदर से भावनात्मक है। देखिए जब भगवान राम पुल बन गया और सुरेल पर्वत लंका में पहुंच गए तो भगवान ने लक्ष्मण से कहा कि जाओ, अब शांति दूत अंगद भी लौट के आ गया है, इसलिए आप ऐसा करें कि जाइए रावण के पास और विद्वान है वो, उससे पूछे कि राम ने भेजा है कि राम युद्ध करना चाहते हैं आपसे, और वो मुहूर्त निकालो जिस मुहूर्त में राम की विजय हो जाए और तुम्हारी हार हो जाए, ऐसा मुहूर्त। लक्ष्मण बोले भैया रावण ऐसा मुहूर्त क्यों निकालेगा, वो तो शत्रु है, वो तुम्हें शत्रु मानता है, बैरी मानता है, वो नहीं निकालेगा ऐसा मुहूर्त। भगवान बोले वो रावण है, शिव भक्त है, जाओ मेरी आज्ञा है। लक्ष्मण चले गए और महाराज जा करके प्रणाम किया और राम जी का संदेश कह सुनाया। कहा राम जी ने भेजा है, विजय का मुहूर्त पूछा है राम जी के नाम पर। तो एकदम ज्योतिष शास्त्र खोल डाला और मुहूर्त निकाल करके जब पर्चे पर लिखने लगे तो मंत्री है माल्यवंत और रावण के नाना भी हैं, वो क्रोध में आ गए। अरे तुझ जैसा नालायक मूर्ख मैंने कभी नहीं देखा, राम की जीत का मुहूर्त निकाल के दे रहा है, मतलब अपनी पराजय, अपनी मौत। तो रावण तड़क कर बोला महाराज अगर आप मेरे नाना ना होते और ऊंच दर्ज के मंत्री ना होते तो मैं तुम्हारा अभी वध कर देता। जिस बैरी राम को मेरे ज्योतिष पर इतना विश्वास है तो मैं ज्योतिष के ऊपर रखा हुआ विश्वास नहीं तोड़ सकता, अपने प्राण दे सकता हूँ। ये वो रावण है और ये वो उस जमाने की व्यवस्था है कि रावण ने लिख के दिया और उसी मुहूर्त में राम जी ने युद्ध शुरू किया और रावण की मौत हुई और भगवान की विजय हुई। बोलिए शंकर भगवान की जय। हरि नाम के हीरे मोती मैं बिखराना गली गली, ले रे कोई राम प्यारा वाज लगावा गली गली। कोई राम प्यारा वाज लगावा गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराना गली गली, ले रे कोई राम प्यारा वाज लगावा गली गली। 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 मित्र प्यारे सगे संबंधी कोई न संग में जाए,
इतने प्यारे सगे संबंधी कोई ना संग में जाएंगे। इतने प्यारे सगे संबंधी कोई ना संग में जाएंगे। इतने प्यारे सगे संबंधी कोई ना संग में जाएंगे। बिस्ताने के साथ न देंगे आग में तुझे जलाएंगे। बिस्ताने कोई साथ न देंगे आग में तुझे जलाएंगे। कोई साथ न देंगे आग में तुझे जलाएंगे। बिस्ताने कोई साथ न देंगे आग में तुझे जलाएंगे। तू का ये चमन खिला है मुरझाएगी कली कली। क्या हो प्यारा वाज लगाना कली कली। मेरे कोई राम प्यारा वाज लगाना कली कली। राम नाम के हीरे मोती में बिखरा गली गली। कोई राम प्यारा वाज लगाना कली कली। मेरे कोई राम प्यारा वाज लगाना कली कली। राम प्यारा वाज लगाना गली गली। यह है उस जमाने की व्यवस्था। मुहूर्त लिख के दे दिया। अब भोले बाबा जी ने रावण का ध्यान किया, चेला हाजिर हो गया। कहो गुरुदेव क्या आज्ञा है, मुझे याद क्यों किया? तुम्हारी मैया पार्वती, उनके कहने पर मैंने महल बनवाया और आप हमारा गृह प्रवेश करवाओ। ये तो थोड़ी छोटी सी बात है गुरुदेव, और कोई बड़ा, बस यही करो। तो महाराज वो गृह प्रतिष्ठा कर दी, प्रवेश करवा दिया। तो रावण जाने लगा तो भगवान ने रोका, अरे आज तू शिष्य नहीं है, आज तू ब्राह्मण है, पुरोहित है, इसलिए दक्षिणा, जो भी यज्ञ होता है उसकी पत्नी दक्षिणा है, दक्षिणा से हम तुम्हें संतुष्ट करेंगे, संतुष्ट करेंगे। बोलो क्या दक्षिणा हुई? दक्षिणा, क्या दक्षिणा लेनी है गुरुजी? नहीं नहीं बोलो, ऐसे नहीं मैं भेजूंगा, दक्षिणा तो देनी है। देखिए गुरुदेव आपकी मेरे ऊपर बड़ी कृपा है, बहुत कृपा है, और तुम्हारे ही घर में आया हूँ। कृपा है तुम्हारी, इतनी कृपा है कि आज तक मुझे मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। और जो चीज पसंद आ गई बस इतना बल आपने दिया है कि मैं छीन के ही ले आता हूँ। मांगना क्या है? एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक यान जीत ले आवा। कुबेर जी का पुष्पक विमान मुझे पसंद आ गया, तो मैंने मांगा नहीं, बस छीन लिया। सारी वो गंधर्व सेना हार गई, इसलिए मुझे मांगने की जरूरत नहीं है। तो आप अगर बोल ही रहे हैं तो फिर मैं यही मांगूंगा, क्योंकि मैं रावण हूँ। मैं ये मांग रहा हूँ कि जिस महल में मैंने आपको प्रवेश करवाया, यही महल मुझे दे दो। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। भगवान शंकर बोले, देवी तेरी राशि पर ही बनवाया था, अब ये महल भी चला गया, इसलिए उठाओ बोरी बिस्तर और चलो यहाँ से। लेकिन स्त्रियों को घर से बड़ा लगाव होता है। दुखी हो गई पार्वती और रावण को ही शाप दे दिया कि हे पंडित जी महाराज, जो घर मैंने बड़ी मुश्किल से बोल बाल करके बनवाया, वो तूने एक घड़ी में ले लिया और एक रात भी मुझे पास नहीं मिला। तो जाओ, मैं आपको शापित करती हूँ
कि एक दिन मैं ही तेरे महल को आग लगाऊंगी। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो महाराज ये शाप पूरा करने के लिए भवानी माँ जगदम्बा को भी अवतार लेना पड़ा त्रेता में। कौन सा अवतार? हनुमान जी की पूंछ। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए सब संतन की जय। तो महाराज अब हनुमान की पूंछ बन करके आई और पूरी लंका को खाक कर दिया। बड़ी सुंदर कथाएं हैं। तो महाराज भोले बाबा जी ने तुलसी रामायण के अनुसार बहुत वर्षों तक ये घर में रहे और पार्वती के साथ आचार व्यवहार किया। और इसी समय के अंतराल में इनके 2 संतानें भी हुई। तारकासुर को वध करने वाले स्वामी कार्तिक इनके बड़े बेटे और गणपति भगवान बुद्धि के प्रदाता इनके घर में आए। बच्चों का पालन पोषण हुआ और तारकासुर का वध हो गया स्वामी कार्तिक के द्वारा। तो महाराज तारकासुर के वध से तो देवता सुखी हो गए और इधर भवानी माँ भी बच्चे बड़े हो गए। अब जब बच्चे बड़े हुए तो फिर सोचने लगी कि अब मौका है कि मैं पिछले जन्म के पापों को धो लूँ। अब अच्छा मौका है। और पार्वती ने जो दृश्य देखा तो वो बड़ा सुंदर दृश्य था, क्योंकि भोले बाबा बड़े प्रसन्न भाव से वट वृक्ष के नीचे बैठे हैं। वट वृक्ष क्या है? वट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थराज सुपास सुकर्मा। वट वृक्ष जो है वो विश्वास का प्रतीक है और भोले बाबा भी विश्वास के प्रतीक हैं। और वट वृक्ष के नीचे बड़े आनंद भाव से बैठे हुए हैं। महाराज विश्वास ही सर्वोपरि है। बिन विश्वास भक्ति नहीं, बिन भक्ति द्रवहु न राम। बिन राम के ना जीव लय, स्वप्न में विश्राम। प्रहलाद का भगवान कौन है? तन्ने भगत का भगवान कौन है? विश्वास। इस खंबे में भी मेरा परमात्मा है, इतना विश्वास है। और है तन्नेदार इस पत्थर में भगवान है और है। तो ऐसे भक्त जो विश्वास पर जी रहे हैं उनके घर में परमात्मा नौकरी करने चले आते। मैं नौकर बन के आमा जे मैंने कोई बुलावे। मैं नौकर बन के आमा जे मैंने कोई बुलावे। मैं नौकर बन के आमा जे मैंने कोई बुलावे। नौकर बन के आमा जे मैंने कोई बुलावे। मैंने कोई बुलावे, मैंने कोई बुलावे, मैंने कोई बुलावे, मैंने कोई बुलावे। मैनू कोई बुलावे, मैनू कोई बुलावे, मैनू कोई बुलावे, मैनू कोई बुलावे। नौकर बन के आमा जे मैनू कोई बुलावे। मैं नौकर बन के आमा जे मैनू कोई बुलावे। मैं नौकर बन के आमा जे मैनू कोई बुलावे। मैं नौकर बन के आमा जे मैनू कोई बुलावे। भगत ने मैनू बुलाया, सगे भगत ने मैनू बुलाया, सगे भगत ने मैनू बुलाया, सगे भगत ने मैनू बुलाया। 15 बिचों में प्रगटाया, 15 बिचों में प्रगटाया, 15 बिचों में प्रगटाया, 15 बिचों में प्रगटाया। उससे हाथ चलावा मैनू कोई बुलावे। मैं नौकर बन के आमा जे मैनू कोई बुलावे। मैं नौकर बन के आमा जे मैनू कोई बुलावे। मैं
नौकर बन के आवाज मैनू कोई बुलावे सुखाने में बुलाया दुख दुखाने मैनू बुलाया सुखाने में बुलाया दुख दुखाने मैनू बुलाया जल्दी आके चीर बढ़ाया जल्दी आके चीर बढ़ाया जल्दी आके चीर बढ़ाया जल्दी आके चीर बढ़ाया एक पल भी देर ना लावा जे मैनू कोई बुलावे मैं नौकर बन के आवाज मैनू कोई बुलावे नौकर बन के आवा जे मैनू कोई बुलावे मैं नौकर बन के आवाज मैनू कोई बुलावे मैनू कोई बुलावे मैनू कोई बुलावे जे मैनू कोई बुलावे जे मैनू कोई बुलावे जे मैनू कोई बुलावे मैनू कोई बुलावे जे मैनू कोई बुलावे जे मैनू कोई बुलावे मैं नौकर बन के आवा जे मैनू कोई बुलावे मैं नौकर बन के आवाज मैनू कोई बुलावे नौकर बन के आवा जे मैनू कोई बुलावे। इसलिए विश्वास बट विश्वास अचल निज धर्मा तीर्थराज सुपास सुकर्मा। हर काम करो विश्वास के साथ करो। विश्वास होना चाहिए अंदर, जो भी काम करना हो। शंकर पार्वती को अंदर विराजमान रखो, श्रद्धा भी अंदर रखो और विश्वास भी। कोई काम करने से पहले ये मत सोचो कि होगा कि नहीं होगा, होगा तो कैसे होगा, क्या होगा। विश्वास रखो और कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ जाओ। बोले शंकर भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। पार्वती ने सोचा कि आज मेरे पति जो है वो प्रसन्न मुद्रा में है। अभी अभी हम मरघट से उठ करके आए हैं। मैंने कथा आपको सुनाई, मरघट पर बैठे थे बाबा, अभी अभी उठ करके आए। और मरघट में चाहे कोई कथावाचक ना हो, चाहे कोई माहौल ना हो, लेकिन जब अपनों की लाश लेकर के हम मरघट में जाते हैं तो हमारे स्वयं अंदर से ही कथा प्रकट होने लग जाती है। चाहे वेद शास्त्र रामायण गीता ना ही पढ़ी हो, पर अंदर से कथा का उद्गम हो जाता है। बोलिए शंकर भगवान की जय। जिसके हृदय में वैराग्य प्रकट होने लग जाए, समझ लो कथा आपके अंदर से जो कहने वाला है उसने अपना मुख खोल दिया है। इसलिए आज मेरे अंदर वैराग्य हो गया और पिछले जन्म जो मैं पति के साथ गई थी और अगस्त्य ऋषि के आश्रम तक भी चली गई और फिर भी कथा नहीं सुन पाई, ये पहला अपराध है। और दूसरा, जिन्होंने कथा सुनी उन्होंने भगवान को रास्ते में ही दंडक वन में ही प्रकट कर लिया और मुझे उनकी लीला देख करके मोह हो गया, भ्रम हो गया। तो बाबा ने कहा कि सती ये वही हैं निर्गुण निराकार परम ब्रह्म जो भक्तों की भक्ति के बस में हो करके सगुण रूप में उतर आए हैं। ये दो नहीं है, ये वही है। तेरा निर्गुण निराकार परम ब्रह्म मैं उसे जानता हूँ, पहचानता हूँ। ये वही ब्रह्म है जो सगुण रूप में अवतरित होकर के चला आया, ये वही है। क्योंकि मैंने कथा सुनी तो भगवान की महिमा वहाँ सुनी तो मैंने दिल में ठान लिया कि हे प्रभु, सत्संग तो आपका सुनने को मिल ही गया, पर अब एक बार अपने रूप का दर्शन करवा दो। एक बार
आपका स्वरूप अद्वितीय है, सुंदर है। बस स्वरूप देखने को मिल जाए बस। अगर हम व्यास मंच से बार बार कहें कि फलाने का पुत्र इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, तो सबकी लालसा हो जाएगी कि हम उसे देख के आए। आप बस कथा से उठ के सीधे वहाँ जाएंगे। इसलिए जब भगवान की यहाँ महिमा गाई जा रही है, तो फिर इस महिमा को अगर आप मन से सुन रहे हैं, तो आपके अंदर जब तक ये भाव नहीं आएगा कि हम परमात्मा को देखना चाहते हैं, हे प्रभु दर्शन दो, तो मेरे पति जब कैलाश जाने लगे, कथा सुन करके आए, तो भगवान को पुकारने लगे कि हे प्रभु दर्शन दो। इस विध दर्शन होए चौपाई में आया है, कैसे आपका स्वरूप देखूं। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा। तीसरा नचले दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया।